परमेश्वर की महिमा हो। हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अतुल्य नाम में आप सबको अभिवादन। उसने मुझे आप सबके साथ इस वचन को बांटने के एक और मौका दिया है। छोटे से मनन के लिए आइए मेरे साथ अपने ध्यान को लाए रोमियों के 10:11 में। रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 11। इसमें वचन इस प्रकार कहते हैं, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित ना होगा। हाँ, जो कोई यीशु मसीह में विश्वास को रखेगा उन्हें लज्जित किया नहीं जाएगा। लगता है संदर्भ के बिना इस वचन का अंकित मूल्य ये दर्शाता है कि जो कोई यीशु मसीह में विश्वास को रखते हैं वो निराश नहीं होंगे। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम अनुभव कर सकते हैं कि वह वास्तव में कितना अद्भुत और शानदार है। एकमात्र निराशा जो आपको और मुझे कभी भी उम्मीद करना चाहिए वो तब है जब हम यीशु पर विश्वास करना बंद कर या छोड़ देते हैं। यही आज के संदेश का विषय है। जो कोई भी प्रभु पर विश्वास करेगा वो कभी भी लज्जित ना होगा। परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ हमें से हर एक से ये चाहता है कि हम सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करें, यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें, सिर्फ उसके वचन पर विश्वास करें और उसकी सामर्थ पर विश्वास करें। विश्वास हमारे मसीह जीवन की कुंजी है। आप में से कितने मानते हैं कि विश्वास हमारे मसीह जीवन की कुंजी है? हमारा विश्वास हमारे मसीह जीवन में एक आत्मिक खजाना है जो असीमित है। जितना मैं प्रभु में अपने विश्वास को रखता हूँ उतना ही आशीष मुझे उससे प्राप्त होगा। विश्वास हमारी सभी सफलताओं की कुंजी है। हम सभी जानते हैं कि बाइबल में यरीहो की दीवार केवल विश्वास से ही गिराई गई थी। यहोशू ने परमेश्वर के कहने के अनुसार किया और महान यरीहो की दीवार सपट ही गिर गई। यरीहो की दीवार को केवल चलने या चिल्लाकर प्रशंसा के द्वारा नीचे लाया नहीं गया था, बल्कि सच्चे परमेश्वर पर संपूर्ण विश्वास होने के कारण उसे नीचे लाया गया। इस प्रकार असंभव को संभव किया गया। तो आप में से कितने लोग अपनी जिंदगी की ऐसे दीवारें गिरने का इंतजार कर रहे हैं? आज प्रभु कह रहा है कि यदि तुम उस पर अपना विश्वास रखोगे तो तुम्हें लज्जित किया नहीं जाएगा। विश्वास हमारे जीवन में शक्ति और महिमा की अभिव्यक्ति के लिए परमेश्वर द्वारा हमें दी गई वाचा है। केवल हमारा विश्वास ही चंगाई की ला सकते हैं। विश्वास उद्धार ला सकता है, विश्वास जीत ला सकता है और विश्वास हमारे प्रत्येक के जीवन में संपूर्णता ला सकती है। हमारा विश्वास परमेश्वर की शक्ति के लिए वाचा है। हमारे विश्वास उन सफलताओं का और चमत्कारों तक पहुंचने की वाचा है जिनकी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। इब्रानियों 6:11 में कहते हैं, विश्वास के बिना परमेश्वर को खुश करना असंभव है। यही कारण है कि हमें अपने विश्वास के निर्माण में निवेश करने की कोशिश करना चाहिए ताकि हम उस छुटकारे की, उस उपकार का वितरण ले सकें जो परमेश्वर ने हमारे लिए पहले ही जारी कर दिया है। बहुत बार हमारे विश्वास के जीवन में बहुत चुनौतियां होती है। जब सारी बातें अच्छी तरह से जा रहे हैं, हम चिल्लाते हुए, गाते हुए परमेश्वर की महिमा करते हैं। लेकिन जब बातें
अच्छी जा नहीं रही होती, हमारे विश्वास हिल जाती है ना। आप में से कितने मेरे साथ सहमत होंगे कि कई बार हम कई चीज़ों के लिए प्रार्थना करते हैं और कभी कभी हम तुरंत अपने प्रार्थना का जवाब नहीं पाते। देरी के कारण हमें अपने विश्वास से हिलना पड़ेगा, लेकिन हमारे प्रभु हमें विश्वास दिलाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं, ताकि हमें कभी भी शर्म से होकर ना गुजरना पड़े। प्रभु हमारे विश्वास को मजबूत करना चाहते हैं। शैतान हमें लज्जित करने के लिए तैयार है, लेकिन हमें उस डर से बाहर आना है। आइए हम वचन पर ध्यान केंद्रित करें। हाँ, रोमियो 10:11 में इस प्रकार पढ़ते हैं, और अपने विश्वास, अपने भरोसे को सबसे महान परमेश्वर पर रखो, ताकि तुम कभी भी लज्जित ना हो। इब्रानियों के 11 बात करती है विश्वास के नायकों के बारे में। क्यों हम उन्हें विश्वास के नायक कहते हैं? क्योंकि उन सभी लोगों का विश्वास बहुत मजबूत था। यही कारण है कि हम उन्हें आज भी विश्वास के नायक कह रहे हैं। हम जानते हैं कि उन लोगों ने कितनी मुश्किलें झेली, कुछ को क्रूर परीक्षणों का सामना करना पड़ा, उनको मारा गया, पीटा और उन्हें जेल भी हुई, उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया, उन्हें टुकड़ों में काट दिया गया, उन्हें सताया गया, उन्हें प्रलोभन दिया गया और उन्हें भी मारा गया। बहुतों को अपने जीवन के लिए रेगिस्तान में भटकना पड़ा और गुफाओं में छिपना पड़ा। उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन परमेश्वर उनके विश्वास के लिए उनसे प्रसन्न थी। आज वही परमेश्वर यहाँ है, और वो हमारे सभी चुनौतियों के बीच, हमारी सभी कठिनाइयों के बीच हमारे विश्वास के साथ प्रसन्न होना चाहता है। वो उसमें हमारे विश्वास को बढ़ाने की उम्मीद कर रहे हैं। इसलिए वो हमसे वायदा कर रहे हैं कि अगर हम उस पर विश्वास करते हैं तो हम कभी लज्जित ना होंगे। वो एक महान परमेश्वर है और वो हमेशा विश्वास योग्य है। हमारे विश्वास परमेश्वर पर आधारित होना चाहिए, ना कि हमारे परिस्थितियों पर। मसीही जीवन को विश्वास से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमारे उद्धार हुआ है। हम विश्वास से चलते हैं और हम विश्वास से जीते हैं। रोमन्स 4:20, रोमियो 4:20 में हम देखते हैं कि अब्राहम अविश्वास के कारण परमेश्वर के वायदा से डगमगाया नहीं, लेकिन परमेश्वर को महिमा देने के लिए विश्वास में मजबूत हुआ और पूरी तरह से आश्वस्त था कि उसने जो वायदा किया है वो पूरा भी करने में सक्षम है। अब्राहम को अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को पूरा होते देखने के लिए वर्षों तक इंतजार करना पड़ा। अब्राहम विश्वास कर रहा था, लेकिन उसने अविश्वास के कारण परमेश्वर के वायदा से डगमगाया नहीं। परमेश्वर हमसे ये अपेक्षा कर रहे हैं कि हम उसकी महिमा के लिए अपने विश्वास में दृढ़ रहे। प्रभु चाहते हैं कि हम 3 महत्वपूर्ण बातें में विश्वास रखें। पहला, हमें उसके वचन पर विश्वास रखना है। दूसरा, हमें उसके शक्ति में विश्वास रखना है। और तीसरा, हमें उसके नाम पर विश्वास रखना है। उसके वचन पर विश्वास रखना, उसकी शक्ति पर विश्वास रखना और उसकी नाम पर विश्वास करना हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर आपसे और मुझसे यही बात पूछ रहा है। आप में से कितने लोग अपने जीवन के लिए उसके वचन पर विश्वास करना चाहते हैं? आइए हम बाइबल में देखें। लूका रचित सुसमाचार 7:6 और 7।
यीशु उनके साथ चल दिया। अभी जब वो घर से अधिक दूर नहीं था, उन सेना नायक ने उसके पास अपने मित्रों को ये खाने के लिए भेजा, हे प्रभु, अपने को कष्ट मत दे, क्योंकि मैं इतना अच्छा नहीं हूं कि तू मेरे घर में आए। इसलिए मैंने तेरे पास आने तक की नहीं सोची, किंतु तू बस एक शब्द कह दे और मेरा सेवक स्वस्थ हो जाएंगे। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहता है तू बस एक शब्द कह दे और मेरे सेवक स्वस्थ हो जाएंगे। सेना नायक इधर क्या कहते हैं? प्रभु तू बस कह दे और मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। क्या आपको विश्वास है परमेश्वर के वो एक शब्द पर? मैं उस एक शब्द का इंतजार कर रहा हूं, जैसा कि सेना नायक ने की, ताकि मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे कार्यस्थल में, मेरे चर्च में, मेरे देश में सब कुछ ठीक हो जाए। हाँ, मैं प्रभु के उस एक शब्द का इंतजार कर रहा हूं, ताकि हर चंगाई, हर उद्धार हो जाए। आज परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वचन पर विश्वास करें, जैसा है कि यह सेना नायक ने की थी। उस समय यह सेना नायक कोई यहूदी नहीं था, बल्कि एक सज्जन था, मूर्ति पूजक, लेकिन परमेश्वर के प्रति दृढ़ विश्वास को रखता था। लेकिन आप और मैं आज विश्वासियों के रूप में हैं, फिर हमसे कितना अधिक ये उम्मीद की जाती है कि हम इस प्रभु में विश्वास रखें, जिसने हमें बचाया है, इस प्रभु में जिसने हमें बुलाया है। हमें विश्वास की कितनी आवश्यकता है। सेना नायक परमेश्वर के वचन के सामर्थ को जानता था। कई बार मसीहियों के रूप में मेरे सहित हम परमेश्वर के वचन पर संदेह करते हैं, क्योंकि मैं यहाँ खड़ा हूँ और प्रचार करता हूँ, इसलिए ऐसे नहीं है कि मुझे अलग की जाती है। कई बार हम संदेह करते हैं, क्योंकि परिस्थितियों ने हमें परमेश्वर के वचन को संदेह करने के लिए मजबूर किया है। जब जीवन में हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता हो, हम परमेश्वर के वचन पर संदेह करना शुरू कर देता है। तब हम क्या करते हैं? हम तब हमारे जीवन में होने वाले बातों पर विश्वास करना शुरू करते हैं, न कि परमेश्वर के वायदों पर। यही कारण है कि परमेश्वर हमारे विश्वास को हमारे कठिनाइयों के बीच में भी उस पर ही रखने के लिए हमें बताते हैं। परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि हम उसके वायदों की किसी एक शब्दों को भी भूल जाए। आज परमेश्वर हमसे पूछ रहा है कि क्या आपको उसके वचन पर विश्वास है, और क्या आप उसके वचन की शक्ति को जानते हैं? क्या हम अपने जीवन की हर बुरी परिस्थितियों में परमेश्वर को विश्वास कर सकते हैं? यीशु उस सेना नायक के विश्वास पर आश्चर्य हुआ। हम वचन 9 में देखते हैं, यीशु ने जब ये सुना तो उससे उस पर बहुत आश्चर्य हुआ। जो जनसमूह उसके पीछे चला आ रहा था, उसकी तरफ मुड़कर यीशु ने कहा, मैं तुम्हें बताता हूं, ऐसे विश्वास मुझे इस्राएल में भी कभी नहीं मिला। आज हमारा विश्वास का क्या है? क्या आपके पास इतना महान विश्वास है? अगर नहीं, आइए अपने विश्वास को पुनर्जीवित करें। आइए हम अपने विश्वास बढ़ाए। हम सभी जानते हैं लाजर की कहानी, जिसे मृतकों में से जी उठाया था। मैं विवरण में नहीं जाना चाहता, लेकिन हम देखते हैं कि यीशु के शब्दों से वो मृत लाजर
बाहर निकला। यीशु ने ऊंचे आवाज में कहा कि लाजर बाहर आओ। यीशु ने उनसे कहा कि कब्र के कपड़े को उतारो और उससे जाने दो। मैथ्यू 8 में हम देखते हैं कि कैसे यीशु मसीह के शब्दों ने समुद्र में गुजरते हुए तूफान और हवाओं को शांत किया। मत्ती रचित सुसमाचार के 8:26 में लिखा है, तब यीशु ने उनसे कहा, और अल्पविश्वासियों, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? तब उसने खड़े होकर तूफान और झील को डांटा और चारों तरफ शांति छा गई। यीशु उठा और उन लहरों को और हवाओं को गुस्सा किया और सब कुछ शांत हो गया। लोग भी आश्चर्य से भर गए और पूछने लगे, ये कैसे व्यक्ति है? यहाँ तक कि हवाएं और लहरें भी इसका आज्ञा का पालन करते हैं। जब भी हमारा विश्वास डगमगाते हैं तो प्रभु का एक शब्द हमारे जीवन के स्थितियों को शांत कर सकते हैं। हम अपने जीवन में शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यीशु कहते हैं, हे थोड़ा विश्वास के लोगों, तुम इतने भयभीत क्यों हो? हाँ, हम अपने जीवन में यीशु का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन हमारा विश्वास थोड़ा ही क्यों है? आइए हम अपने विश्वास को बढ़ाएं। आइए हम परमेश्वर के वचन को उन जीवन की स्थितियों में भेजे जिसमें हम हैं। प्रभु हमारे विश्वास को उसके सामर्थ्य में रखना चाहते हैं। लूका 8:48 कहते हैं, पुत्री, तेरे विश्वास ने तेरे उद्धार किया है, चैन से जा। यही बात हम में से हर एक को परमेश्वर आज कहना चाहते हैं। हम सब उस स्त्री के कहानी को जानते हैं जो यीशु से चंगाई पाती है। मैं उस कहानी को विवृत नहीं करूंगा। वो स्त्री एक ऐसे बीमारी से गुजर रही थी जिसे उसके शरीर के खून बहता था और कोई भी उसे ठीक नहीं कर पाए। कुछ भी उसके परिस्थिति का हाल नहीं निकल पाते। लेकिन उसके दिल में ये एक निश्चय था कि अगर वह यीशु के कपड़ों को छू ले तो वो ठीक हो जाएगी। वो यीशु के पीछे होकर उसके कपड़े के किनारे को छूते हैं और तुरंत ही उसकी बीमारी रुक गई। क्या आपके जीवन में ऐसा निश्चित था जीवित है? जब हम लूक 8:43-45 तक पढ़ते हैं, हम हमारे परिस्थिति को समझ सकते हैं। जैसे यीशु उस राह से गुजर रहा था, भीड़ ने लगभग उसे कुचल दिया। लेकिन विश्वास में अगर आप यीशु के कपड़े को चुनने के लिए तैयार हैं, यीशु अपने शक्ति को निकालने के लिए तैयार है और हम एक चमत्कार को देख पाएगा। हालांकि वो भीड़ यीशु को कुचल रहे थे। हाँ, वचन 45 में देखते हैं कि यीशु पूछता है कि किसने मुझे छुआ। जब सभी मना कर रहे थे, पतरस बोला, स्वामी, सभी लोग ने तो तुझे घेर रखा है और वे सभी तो तुझ पर गिर पड़ रहे हैं, और आप कैसे पूछ सकते हो कि किसने मुझे छुआ? लेकिन यीशु ने कहा, मुझे किसी ने छुआ है, क्योंकि मुझे लगा है जैसे मुझ में से शक्ति निकली हो। यहाँ असली सवाल यह है कि क्या आपको प्रभु यीशु के सामर्थ्य पर भरोसा है? यहाँ हम देखते हैं उस स्त्री ने यीशु मसीह के कपड़े को चुनने का परीक्षण करने का फैसला किया और उसने चंगाई प्राप्त किया।
लेकिन केवल इस स्त्री को चंगाई मिली, ना कि वह पूरी भीड़ को, क्योंकि यीशु के शक्ति में उसने विश्वास किया। उसने उसके शक्ति पर विश्वास रखा। हमें इस शक्ति पर अपने विश्वास रखना होगा। जब हम परमेश्वर को चुनने के लिए जाएंगे, तब सामर्थ निगली जाएगी। यदि हम उससे चुनने के लिए विश्वास है, तब वो शक्ति को निकालेगा, क्योंकि ये सामर्थ हमें मदद करेगा। हमें से कितने लोग उस सामर्थ को चाहते हैं? परमेश्वर उस शक्ति को निकालने के लिए तैयार है। इसलिए एफेसियंस 6:10 कहते हैं, प्रभु में स्थिर होकर उसकी असीम शक्ति के साथ अपने आप को शक्तिशाली बनाओ। न केवल हमें उसके वजन और उसकी शक्ति में विश्वास रखना है, बल्कि हमें यीशु के नाम पर भी विश्वास रखना है। प्रेरितों 3:16 कहते हैं, क्योंकि हम यीशु के नाम में विश्वास करते हैं, इसलिए ये उसका नाम ही है जिसने इस व्यक्ति में जान फूंकी है, जिसे तुम देख रहे हो और जानते हो। हाँ, उसी विश्वास ने जो यीशु से प्राप्त होता है, तुम सबके सामने इस व्यक्ति को पूरी तरह चंगा किया है। फिर से यह एक परिचित कहानी है, क्योंकि प्रार्थना करने के लिए पतरस और यूहन्ना मंदिर जाते हैं। वे एक भिखारी के पास आते हैं जो जन्म से ही लंगड़ा है। भिक्षा के वजह पतरस उसके चंगाई का तोहफा देता है। अक्सर एक व्यक्ति का विश्वास चंगाई के लिए महत्वपूर्ण था, लेकिन यहाँ प्रेरितों का विश्वास के कारण, प्रेरितों के विश्वास से मसीह का नाम इस लंगड़े आदमी को मजबूत बना दिया। जब उन्होंने उसके नाम का उपयोग किया और कहा, नसरेत के यीशु मसीह के नाम में उठो और चलो, तुरंत व्यक्ति के पैर मजबूत हो गए। हाँ, यीशु का नाम ही और वो विश्वास जो उससे आता है, जिसने उसे पूरी तरह से ठीक कर दिया है। जो भी परमेश्वर के नाम को पुकारेगा, वो उद्धार को पाएगा। क्या ही अद्भुत सच्चाई है। जीवन भर हम परिस्थितियों और लोगों के वजह से बहुत सारे निराशा और दुख का सामना करते हैं, लेकिन पौलुस ने कहा कि जो कोई भी यीशु पर विश्वास करते हैं, उन्हें कभी भी परमेश्वर लज्जित नहीं करेगा। ये अनुग्रह का एक संदेश है। ये एक महत्वपूर्ण सत्य है जिसका ध्यान करना और हमारे पूरे दिल से विश्वास करना है। जब हम अपनी विश्वास को यीशु में रखते हैं, तो हम निराश नहीं होंगे, हम शर्मिंदा नहीं होंगे, हमें लज्जित किया नहीं जाएगा। इसलिए आइए हम उसके वचन, उसके सामर्थ और उसके नाम पर भरोसा करें। यह जान के लिए आभारी रहे कि उस पर भरोसा करना इस असुरक्षित दुनिया में सुरक्षा प्रदान करता है। मेरी प्रार्थना है कि आप सब उस आशा को जानते हैं जिसे आपको यीशु मसीह में बुलाया गया है, और यह सच्चाई आपके जीवन के हर दिन आपके दिल में गूंजते रहेगी। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।